हेलो। हेलो, जय भीम सर। जय भीम। सर, आपको इतना सब ट्रोल करते रहता है, आपको आपको गुस्सा नहीं आता है सर? क्या चीज? आपको इतना लोग जो लड़का लोग है जो ट्रोल करते रहता है, आप उसको यानी आपको गुस्सा नहीं, उसको रिटर्न क्यों नहीं जवाब देते हैं? गुस्सा करके क्या करोगे? फिर वो लोग ऐसा ही बोलते रहेगा सबको, यानी आपको ऐसे परेशान करते रहेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है ना। जी। किसी सुधारने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी उसको वही चीज देते रहो। मतलब आप लोग अकेला चलिएगा, आपको मतलब बचाने के लिए हम लोग कोई डिफेंड नहीं कर सकता है आपको। डिफेंड करिए लेकिन समझाने के लिए, ये नहीं कि हम गाली दे रहे हैं तो कोई गाली दें। हम भी गाली देकर थोड़ा सुधरेगा वो, उसको ये एहसास कराना पड़ेगा तू गाली दे रहा है, देख कितना गंदा आदमी है तू। ठीक है सर, आपका मतलब हमारे सामने में आपका सर को अगर मतलब काट रहेगा, हम लोग देखते रह जाएंगे? देखते क्यों रह जाएंगे? सेल्फ वो डिफेंस लोग नाम ऐसा की ही भी तो चीज होती है ना। हाँ, तो वही ना मतलब मतलब आप अच्छा से अच्छा चीज समझा रहे हैं और वो समझ नहीं रहा है। तो आपको अगर मारने के लिए आए तो उसका कोई रोकने वाला मतलब अहिंसा से ही सब चीजें जीता जाएगा सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आदमी को सबसे पहले तो बिना हिंसा के, बिना गाली गलौज के ही उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन वो लेकिन वो हिंसा करने के लिए आएगा तो मतलब उसका जवाब हिंसा से नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, कोई कुत्ता है ना, कुत्ता। हाँ सर। कुत्ता तो आपकी भाषा समझता नहीं है। जी। तो कुत्ता आपके ऊपर जब भौंकता है, आपको काटने भी आता है, तो फिर क्या करते हो पलट के आप? पलट के हम कभी उसको कान पकड़ के अमर देते हैं जोर से। बस रोकते हो आप उसकी भाषा में उसको भौंकते नहीं हो। आप उसको काटने नहीं जाते हो। ठीक है ना। उसकी ही जी। तरीके से आप उसको जवाब नहीं देते हो, अपने तरीके से जवाब देते हो। नहीं, आप तो समझा रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तकलीफ किस चीज़ है वो तो वो हमको वहीं पर नहीं मतलब डिफेंड करने के लिए आपको कोई आ नहीं रहा है, हमको वही तकलीफ हो रहा है ज़्यादा। उनके दिमाग का जो, आप देखिए कि उनके दिमाग जो है कितना बुरी अवस्था में है, उन पे दया आनी चाहिए। उन पर जो है दया ना जी। करके और हम उनको और मतलब क्रूरतम व्यवहार कर रहे हैं, और ज्यादा उनको जब बुरा भला कहें तो उससे उनका दिमाग जो है और खराब होगा, सही नहीं होगा उनका दिमाग। ठीक है। हाँ, अभी तो वो लोग जो है कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं। जी। अभी तो उनको पता ही नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या है, बुद्ध क्या है। तो नहीं, वही तो वो लोग तो सब उल्टा समझ रहे हैं ना। नहीं, उल्टा समझ रहे हैं तो उनको सीधा कैसे समझाओगे? गाली देकर? नहीं, तो अगर हमारे ही कोई अनुयायी है, जैसे आपको लोग जैसे हजारों लोग अनुयायी है और वो शांति मार्च लेके जा रहे हैं, वो हाँ लोग तो उधर से आए बंदूक वो लोग उधर से आए बंदूक लेके सभी अन्याय को यानी खत्म देखो, कर दे, तो फिर प्रचार कौन करेगा? क्या और नाम है उसको आपका? रोकेगा कौन? उदय कुमार पासवान, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बिहार, समस्तीपुर बिहार से। हाँ, उदय कुमार पासवान जी। गुस्सा मुझे भी आता है। जी। उस समय जब वो गाली दे रहा था तो गुस्सा मुझे भी आ रहा था, मेरा ही मन कर रहा था मैं गाली दूं। ठीक लेकिन है। मैंने अपने आप को फिर यही समझाया कि अगर मैंने भी इसको गाली दिया और ये जो ऑडियो अगर हमारे लोग सुनेंगे, हम्म। तो फिर हमारे लोग जो हैं फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? सिर्फ जी। मेरे गाली देने से उनको सिर्फ मजा आता, हमारे लोगों को, कि हाँ देखो कितना अच्छा जवाब दिया हमारे आदमी ने, है ना। सिर्फ एक जी संतोष सर। होता, लेकिन जो सामने वाला नहीं, आदमी है। संतोष उसको होगा जिसको यानी ये मतलब ये पता नहीं होगा कि हमारा ही आदमी हमारे ही लोग को गाली दे रहा है, तो हम रिटर्न उसको गाली यानी हम ये वो चलिए वो चीज बात, आप अगर मार्च लेके जा रहे हैं, आप बहुत शांति का मार्च लेके जा रहे हैं आप, अगर आप पर कोई अटैक करे तो आपको हम अगर हम लोग ना एक ना दो आदमी हम लोग कैसे ना वो लोग को हम रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं रोकना चाहिए। हम्म। लेकिन रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनको अटैक वाली जो पोजीशन होती है ना। हाँ जी। अटैक और डिफेंस में बड़ा फर्क होता है। अटैक का मतलब होता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, और डिफेंस का मतलब होता है कि आप अपनी रक्षा के लिए अपने किसी का अपने रक्षा प्रतिरोध कर रहे हो। बचाव के लिए। हाँ, अपने जब बचाव के जब लिए। वो सिर्फ हम पर अटैक करेगा कि हम डिफेंस नहीं कर सकते हैं? लेकिन गाली का डिफेंस जो है, गाली नहीं होती कभी भी। गाली का डिफेंस गाली नहीं होता। कभी नहीं हो सकता। वो जितना गाली दे ले। वो गाली देता है, आप उसको जो है शब्दों को समझिए कि उसके गाली का मतलब क्या है। आप अगर मान लीजिए वो हिंदी में गाली दे रहा है और आप जो तमिल जी। समझते हैं, हाँ, तो तमिल जानते हो? आप हिंदी जानते ही नहीं हो, तो आपको गाली का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हम हिंदी जानते हैं ना, तब ना बोलते हैं, नहीं, हमको हिंदी भी पता है मैं एक बात कह रहा हूँ हम्म। पासवान जी, कि देखिए गाली बोले। जो है शब्द है।
हाँ गाली जो है कोई कांटा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई कीचड़ नहीं, नहीं है जो आपको लग जाएगा। नहीं उकसाना चीज है, उकसाना, जानबूझ के उकसा वो उसको परेशान वो तो करना। आपको अपने माइंड के जो सेट बटन है ना, आपके माइंड में सेट है कि हाँ वो आपको जो है गाली दे रहा है, वो जानबूझ के हमें उकसा रहा है। जानबूझ के उकसा रहा है, वो आपके माइंड में सेट है ये बातें। जी सर। आपके माइंड में सेट है कि ये जो शब्द है ये गाली है, जी कि सर। आप उन शब्दों को जानते हो। हाँ जी। तो मैं भी अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं भी कुछ संत महात्मा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे भी इन शब्दों जी। से जो है घृणा होती है, मुझे भी चोट लगती है इन शब्दों से जो है, क्योंकि जी सर। जो ये शब्दों से मेरी भावनाएं जुड़ चुकी हैं। तो जी। हमें अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करना होगा। हमें ये, जैसे वो गाली दे रहा है, मैंने गाली नहीं दिया, तो कम से कम मैं इस समय कामयाब हो गया कि मैं उसका जो काम था, उसको वो चाहता था कि मैं उसको गाली दूं तो वो उकसे, वो मुझे गाली दे, वो हम्म, ये चाहता था ना वो। हाँ मैंने हाँ कम से रिटर्न। कम हाँ, मैंने कम से कम इस टाइम जो है उसको रोक दिया। उसका जो जी सर। उसकी जो इच्छा थी ना, जी। उसकी इच्छा थी कि मैं उसको जब गाली दूंगा तो ये भी मुझे गाली दे, ये भड़के। तो कम से कम मैंने हाँ। उस टाइम तो उसको रोक दिया, उसको उसके काम से। वो जो जी चाहता सर। था उसको लेकिन नहीं होने दिया मैंने जो है। लेकिन लेकिन आपके जैसे, आप जैसे हम आपको फॉलो करते हैं, आप ज्ञान देते हैं सबको, ठीक, लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि सब, मतलब हम लोग उग्र नहीं हो सकते हैं कि आप लोग यानी बहुत ऐसे हमारे जैसे समाज में लोग हैं कि आपको अगर सामने, यानी मेरा ही भाई हो जाए, आप तो मेरे भाई जैसे जैसे हुई हो, भाई है कि बड़े हैं कि छोटे, बड़े तो है ही, लेकिन अगर आपको हमारे सामने में कोई गाली दे रहा है तो हम ऐसे देखते रह जाए। नहीं, देखते नहीं रहिए, लेकिन जो है उनको जो है समझाने का आपको कुछ तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। समझा तो आप रहे, वो समझ नहीं रहा है ना, बस वो यहाँ समझ पर नहीं दिक्कत तो रहा वो हो है, रहा है। तो इसमें मेरा, कम से कम मेरा कसूर तो नहीं है ना। कसूर तो सारा उसी का ही आप है। हाँ, लेकिन तो हम तो इतने देख, हमारे सामने आपको अगर कोई मतलब जैसे भी वो उसका जो जिसका वो उसका जैसा भी लैंग्वेज हो वो प्रयोग कर रहा है, तो हम लैंग्वेज को उसको हटाने के लिए कई क्या हम करें, सो बताइए आप। उदय जी, मुझे ये लगता है कि कम से कम जो है अभी कोई हिंसा की आवश्यकता नहीं थी, कोई गाली गलौज की आवश्यकता नहीं थी। जी। इसीलिए मैंने जो उसको गाली नहीं दी, क्योंकि जी। हर एक आदमी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जी सर। और बौद्ध धर्म में जो है, जो सहन शक्ति के जो लिमिटेशंस हैं वो सबसे जी। ऊंची हैं। जी। मैं भी जो है वो जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशन से मैं उनको बढ़ाना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है ना। लेकिन तो लेकिन बुद्ध, जब बौद्ध धर्म हमारा इतना पुराना था, वो लोग आके मिटा दिया, आज भी हमारे ही लोग को बरगला करके यानी अपना ही धर्म में गुमराह करके रखे हुए हैं ना। लेकिन हम लोग देखिए, बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि हम लोग उनकी तरह व्यवहार करते हैं। जी। बहुत सारे लोग जो समझ सकते हैं उनको हम अपने व्यवहार के, गलत व्यवहार के कारण नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए हमें कम से कम जो है अपने व्यवहार को कुछ हद तक जो है बहुत सही करना पड़ेगा। वाहे मारे चले जाए, हम मर जाए, बात खत्म। अच्छा, आपने मेरी कितनी रिकॉर्डिंग सुनी है? हम बहुत सुने, आपको प्रेरित हुए तब ना अच्छा, फोन नंबर लेकर के बात जी किए, जी। तो प्रेरित नहीं होते उदय पासवान जी, मुझे हम। ये बताइए कि उनमें से कितने लोगों जी। ने मुझे गाली दी है? उसमें से सब तो गाली नहीं देते ना। नहीं जी, नहीं, हम काहे आपको गाली देंगे। हाँ, एक दो लोग हैं जो बिल्कुल ही करप्ट माइंड हैं, या जो लोग दूसरों के द्वारा भड़काए गए हैं, या जो दूसरों के द्वारा कुछ पेमेंट लेते हैं, पैसे लेकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि ये बीजेपी आरएसएस का जो आईटी सेल होता है ना। नहीं, वो उसका IT सेल वो करता हाँ है। हाँ, तो उनका काम ही यही है। जैसे जो भाड़े के गुंडे होते हैं ना, जी सर। तो वो आपके ही समाज के लोग होंगे, लेकिन उनको पैसा दिया है किसी ने आपको मारने के लिए, तो वो आपको मारने ही आएंगे। जी जी, ये तो होता लेकिन है। लेकिन आपका काम जो है वो उन लोगों को जो है उनके भले का काम समझाने का है। नहीं सर, हम बहुत ही जी, हम तमिलनाडु रहे ना अभी, यहाँ हम्म पर हम अभी है ना, हम्म करीब 18 को बिहार से रहे, बहुत गरीबी से यहाँ आए हैं, लेकिन रहे हैं। हम्म तो यहाँ पर, वहाँ तक बिहार में 5वीं तक पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पर आए तो बहुत चीज सीख, यहाँ का जो सोसाइटी है बहुत चीज सीख पाए हैं। हम्म बहुत यहाँ का भाषा भी अब पढ़ने आता है, पहले नहीं, 5वीं तक बिहार में पढ़े थे लेकिन यहाँ स्कूल में नहीं गए, तभी यहाँ का भाषा भी हमें पढ़ने आता है। हिंदी तो पढ़ के एवे की है। तो बहुत बढ़िया। देखते हैं ना यहाँ का जो सोसाइटी देखते हैं ना, तो अपने इधर से जितना भी हिंदी में जितना भी पट्टी है ना, वहाँ से यहाँ का सोसाइटी बहुत अच्छा लगा, तो हम यहीं पर रह रहे, अभी हम अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं। लेकिन
लेकिन आप जैसे कि हम पहले वो लालू यादव उठा था, जैसे अब हम राजनीतिक में जाते हैं वहाँ पर जो सामाजिक न्याय के लिए कुछ वो आदमी उठाता, तो वहाँ पर यहाँ वहाँ का जो हिंदी बेल्ट है ना, वहाँ पर एगो भाषा चलता है कि देसी मुर्गा बेलेती भाषा। वहाँ पर कोई समझाने जाता है, चाहे जैसे आप लोग जैसे आप लोग जैसे करोड़ों लोग होना चाहिए, लेकिन आप लोग को उठने नहीं देता है ये लोग, है ना।